झूठे कोर्ट केसेस, बदनामी। और जरा देखिए चुपचाप कोर्ट में बैठे हुए हैं सब होने के बावजूद, बिकॉज योर ऑनर आज भी इन्हें इस देश के जुडिशियल सिस्टम पर भरोसा है। योर ऑनर दुनिया बदल चुकी है, इसका ग्लोबल विलेज, और इस नई ग्लोबलाइज्ड दुनिया में बिजनेस करने के तरीके भी बदल चुके हैं। अगर जेब में पैसा है तो वीट, राइस, पल्स, हर चीज अवेलेबल है इंटरनेशनल मार्केट। द एम्फेसिस शुड बी ऑन इनकम। किसान की हालत इतनी खराब नहीं है जैसे बताई जाती है। 1975 में गेहूं की एमएसपी 76 रुपीस पर क्विंटल थी, जो आज 1525 रुपीस हो चुकी है, पहले से 20 गुना ज्यादा योर ऑनर। एंड दिस इज नथिंग। इस देश का किसान 5 स्टार होटल में रह सकता है, मर्सिडीज गाड़ी में घूम सकता है, लेकिन नहीं घूमता है क्योंकि कुछ इंसान है जो इस देश के किसानों को सिर्फ किसान ही बनाकर रखना चाहते हैं, क्योंकि फांसी पर लटकते किसान की फोटो फॉरेन में दिखाकर उनके एनजीओ को एड मिलता है। दैट इज द रियलिटी ऑफ द सिचुएशन एंड दैट इज द इमेज दैट दिस मैन वांट्स टू चेंज। सो आई आस्क यू अगेन, क्या गलत किया है इन्होंने? आई बेग यू 2 सेकंड के, सिर्फ 2 सेकंड के आप हरी भाई खैतान को भूल जाइए, इस केस को भूल जाइए। अगर ये प्रोजेक्ट डिलीट हुआ, हरी भाई खैतान को कुछ नहीं मिलेगा, इंपीरियल ग्रुप का कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन इस देश का बहुत कुछ मिलेगा। क्योंकि अगर ये प्रोजेक्ट डिलीट हुआ तो फिर कोई भी इंडस्ट्रियलिस्ट किसी भी रूरल बैकवर्ड एरिया में इंडस्ट्री लगाने से डरेगा। थिंक अबाउट दिस योर ऑनर। हाँ जी, कुछ कहना है या आगे बढ़े? सर, हम महान अर्थशास्त्री डॉक्टर मिलिंद देसाई जी से कुछ प्रश्न पूछना चाहते हैं। हाँ जरूर पूछो, आइए आइए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर देसाई। आपने कम से कम ये तो माना कि कृषि की वजह से किसान आत्महत्या कर रहा है, वरना जनाब कुछ लोगों के लिए ये आत्महत्या तो केवल अनैतिक प्रेम संबंधों की वजह से होती है। लेकिन जी रिपोर्ट में देख सकता हूँ सर, मैं ब्यूटीफुल भाई पहले भी आपके कोर्ट में आ चुकी है सर, हमेशा गुड लक लेकर आती है सर। हाँ मिलो, नमस्ते नमस्ते, बैठो बैठो। ये आपकी बिगिनर स्टडी की रिपोर्ट, आपने ऐसी स्टडीज और भी स्टेज पे क्यों? बहुत सारे, ऑफिस में तो एक कमरा भरा पड़ा है रिपोर्ट से। फिर तो आपको एक और रूम की जरूरत होगी। अरे आपको की बात की चिंता करना है ना साहब, एक मिनट से बात है। अच्छा डॉक्टर देसाई, हम ना अभी आपके फर्म की वेबसाइट देख रहे थे, तो ऐसा क्यों है कि जहां जहां खैतान साहब इंडस्ट्री लगाते हैं वहां आपकी स्टडीज भी हो रही होती है। ये देखिए ना, ये 2008 में झारखंड में खैतान की स्टील मिल लगी थी, तो आपने स्टडी में कहा कि आदिवासियों को ना जंगल छोड़ के जमीन मिल के लिए दे देनी चाहिए। फिर उसके बाद जी 2012 में हिमाचल में हाइड्रो प्रोजेक्ट लगा था, तो 6 गांव खाली करवा दिए गए थे। तो आपकी स्टडी ने कहा कि एनर्जी सेक्टर के ग्रोथ के लिए जरूरी। फिर जी उसके बाद 2015 में है उड़ीसा, फिर 2017 में वेस्ट बंगाल। अब कहना क्या चाहते हैं? हम प्रोफेशनल्स हैं, ये बस इट्स अ कोइंसिडेंस। कोइंसिडेंस क्या? कोऑपरेशन, क्लोज कोऑपरेशन। मुझे पता नहीं आप क्या बोलना चाहते हैं। डॉक्टर देसाई, क्या ये सच नहीं है कि आपकी फर्म एडवांटेज ने सबसे ज्यादा स्टडीज इंपीरियल ग्रुप के लिए की है और पिछले 7 साल में आप वापस लेता हूं डॉक्टर मिलिंद देसाई इंपीरियल कंपनी के भरवे खैतान के पेड़ में जो किसानों को लूटते रहे उनकी मदद आप जब आप बात कर रहे थे मैं नहीं बोल रहा था, अब मैं जो बोलूंगा आप सुनेंगे। जनाब ये कोई रिपोर्ट नहीं है, ये इनकी मोडस ऑपरेंडी है, अपराध करने का नया तरीका। इस रिपोर्ट में बिगनर के किसानों की सारी इंफॉर्मेशन, किसके पास कितनी जमीन है, घर में कितने मेंबर्स हैं, टीवी, कार, मोटरसाइकिल है कि नहीं, बेटी की शादी हो रही है या होने जा रही है, कौन बीमार है, कौन नौकरी ढूंढ रहा है, खेती का कर्जा कितना है, परिवार वेजिटेरियन है या नॉन वेज है, घर में आम का पेड़ है या अमरूद का, कब सर सारी की सारी इंफॉर्मेशन इस सर्वे में है सर, इकट्ठी कर लेते हैं। उसके बाद इंपीरियल कंपनी के लोग इसी स्टडी को देखकर जरूरतमंद किसानों की लिस्ट बनाते हैं और फिर साहूकार फरफाट जैसे एजेंट्स को बेचकर औने पौने दामों में सर उनकी जमीनें हथिया ली जाती है। लोगों को डराया जाता है कि तुम्हारी जमीन सरकार जबरदस्ती ले लेगी, कुछ नहीं मिलेगा, हमें बेच दो, ऐसा कहते हैं लोग। कुछ को तो ग्राहक लालच दे देते हैं और कुछ को नकली कागज बनाकर ठग लेते हैं। यही किया गया था राजा राम सोलंकी के साथ सर, इन लोगों ने किया सर। और विक्रम बाबू, आपने तो अपनी स्पीच में इतने चुटकुले सुनाए, समझ में नहीं आ रहा, हंसू रो। क्या कहा था आपने? हरी भाई खैतान अपनी मेहनत से कमाए 1500 करोड़ लगा इस प्रोजेक्ट में, 1500 करोड़ लगा अपनी मेहनत। शर्म करो यार, शर्म करो। लॉर्ड, बीकानेर टू बॉस्टन प्रोजेक्ट के लिए इंपीरियल कंपनी ने नेशनल बैंक ऑफ पंजाब से 410 करोड़, स्टेट बैंक ऑफ राजस्थान से 530 करोड़, यूनाइटेड बैंक ऑफ भारत से 200 करोड़ और तभी जब इनका पेट नहीं भरा तो लाइन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया से 360 करोड़ का लोन लिया। इनका हर प्रोजेक्ट सरकारी बैंकों के लोन से चलता है। सर सरकारी बैंकों में ये पैसा किसका? खैतान के बाप का? नहीं, आम आदमी का, मेरा, आपका, किसान का। तो विक्रम जी ने अपनी स्पीच में सही कहा कि 1975 में 1 क्विंटल गेहूं का एमएसपी 76 रुपए था, जो आज 20 गुना बढ़कर 1525 रुपए। लेकिन उसी 1975 में जो बात बोलना भूल गए, एक चपरासी की तनख्वाह 180 रुपए थी, जो आज 22,000। किसान की आमदनी 20 गुना और चपरासी की 150 गुना। जब देश भूखा था, अनाज इंपोर्ट करने के पैसे तक नहीं थे, तो हमारी सरकार और पूरा सिस्टम हाथ जोड़कर गए थे किसान भाइयों के पास कि माई बाप मदद कर दो, अन्नदाता हम भूखे हैं, मदद कर दो। उसके बाद किसान अपनी मेहनत से ग्रीन रेवोल्यूशन लेके आता देश में। और अब जब मतलब निकल गया है तो कौन किसान तो बोलेगा। किसान की जरा सी मदद हुई तो खैरात दिखती है, लेकिन जब बड़े बड़े बिजनेस हाउसेस को लाखों करोड़ों का कॉर्पोरेट टैक्स माफ किया जाता है, तब उसे ये लोग एक नाम है कमाल का इंसेंटिव कहते हैं। और जब कोई अमीर ज्यादा सरकारी बैंकों का हजारों करोड़ लेकर लंदन भाग जाता है, तो विक्रम जैसे लोग प्राइवेट जेट में उनका केस लड़ने लंदन जाते हैं और उनकी चोरी को नॉन परफॉर्मिंग एसेट कहते हैं। सर इस देश में किसानों के लिए पॉलिसी वो लोग बना रहे हैं जिन्हें पालक और सरसों का फर्क ही नहीं पता। जानती हमारा गांव सिर्फ सर एक सेठ की ईगो के लिए खाली करवाया जा रहा है, क्योंकि उसकी छोटी सी नाक से ये बात सहमति हो पाई कि एक गरीब किसान की विधवा ने खैरात का चेक उसके मुंह पर फेंक कर मारा और आंखों में आंखें डालकर बात की उससे। आपको जी किसानों का सहयोग चाहिए ना? मैं करवा सकता हूं। नहीं सच्ची बहुत आसान है सर, मैं गारंटी लेता हूं कि बीकानेर का हर किसान बिना पैसे लिए अपनी जमीन इन्हें दे देगा सर। और बदले में उन्हें प्रोजेक्ट में ये शेयर होल्डर बना ले, एडवांस में पूरी कौड़ी ले लेंगे। पूछिए सर, मंजूर है? बोलो है मंजूर? बोलो।
देखो कैसे गंदे गंदे लुक दे रहा सर मुझे। ये बोलिए मंजूर है या नहीं? कहां से मंजूर होगा सर? कैसे होगा? क्योंकि सर 875 रुपए गज खरीदी जमीन आज 25,000 रुपए गज के दाम में बेच रहे हैं फॉरेन इन्वेस्टर को। इनकी सारी नीयत वही खोल। जनाब मैं हाथ जोड़कर आपसे विनती करता हूं कि इस देश के स्कूलों में एग्रीकल्चर और फार्मिंग को कंपलसरी सब्जेक्ट की तरह पढ़ाया जाना चाहिए, वरना आने वाली जनरेशन यही सोचेगी कि खाना जो है वो खेतों से नहीं बल्कि स्विगी और जोमैटो से आता है। सॉरी फॉर द इंटरप्शन योर ऑनर, बट ये कोई फार्मर्स रैली की कोर्टरूम है, बहुत भाषण सुन चुके हैं, अब वर्डिक्ट सुना दीजिए प्लीज। सर एक मिनट, वर्डिक्ट से पहले सर मैं एक विटनेस पेश करना चाहता हूं। अब कैसा विटनेस योर ऑनर, हम क्लोजिंग आर्गुमेंट्स तक पहुंच चुके हैं, केस की प्रोसीडिंग खत्म हो चुकी है। हाँ नहीं बात आपकी ठीक है, लेकिन विटनेस सुन लेते हैं। मतलब बुलाओ जल्दी विटनेस बुलाओ। बट योर ऑनर, अरे मैं अलाउ कर रहा हूं ना विक्रम जी, आप बैठो ना, काम करें, आप बैठ जाइए, बैठो के बैठ, थोड़ी बुलाओ विटनेस रास्ते में जरा बस अभी थोड़ी देर है। अब एक्चुअली योर ऑनर दिस इज अ जोक राइट, ये मजाक है, थोड़ी देर में आ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ? क्या हो क्या रहा है भाई? हैं आप विटनेस बुलाओ ना सर। मैं प्लीज सर मुझे सिर्फ केवल 10 मिनट चाहिए। अरे मैं टाइम नहीं दे सकता, विटनेस नहीं है तो मैं वर्डिक्ट दे रहा हूं। केवल 10 मिनट की बात है सर, 10 मिनट तो दे सकते प्लीज। अरे आप लिखो जी वर्डिक्ट लिखो। सर मुझे बात सुनिए, विनती करो सर, मुझे बात सुनिए, क्या कर रहे हैं आप? क्या मैं देखिए मैं बोलूंगा सर, मैं बोलूंगा, अरे कोई नहीं जरूरत नहीं। हेलो हेलो खड़े हो जाओ, आप बोलो क्या बात है सर? सर बड़ी जोर से शौचालय है सर, अर्जेंट थोड़ा प्रेशर बता के सर। अगर उतनी देर में विटनेस पेश नहीं करना है तो सर जैसा आप कहेंगे सर मैं करके तैयार सर। क्या खाया था आपको? राजमा खाया क्या? नहीं सर छोले, आपको इफेक्ट तो एक ही है ना। हाँ सर लेकिन छोले में खट्टी टकारी ज्यादा थी। ठीक है जाओ हो गया, जल्दी आओ सर, बस अभी क्या और अभी आ। क्या तमाशा चल रहा है? हेलो कहां इधर तुझे? ये कोर्टरूम है या पब्लिक टॉयलेट? अरे खेतान साहब आराम से देखो क्या है, मतलब हो जाता है कभी-कभी, मतलब कौन अपने चले ना। और विक्रम जी जरा प्लीज इनको समझाओ कि मैं कोर्ट में भाषा का संयम रखें। भैया माय फॉल्ट। हां ठीक है इसको देखो जब कितने बना दिया। ठीक है केतान साहब, देखो बेचारे को जाने दो ना, आपको जाना तो आप भी हो यार, थोड़ा बेटर फील करोगे आप। ये कहीं का लाठा लगा क्या कि इस देश के विटनेस में ना करो? ये तुम्हारे जैसे निकम्मों की वजह से आज हमारी जुडिशरी का ये हाल है। बस केतान साहब बस, अब एक शब्द आगे नहीं बोलना आप। देखो जी भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है कि 3 गलतियां तो हनुमान की माफ करनी चाहिए पर चौथी नहीं। आपने मेरे कोर्ट का टॉयलेट का मैं चुप रहा, आपने मुझे चुप करा मैं कुछ नहीं बोला, आपने मुझे निकम्मा तक बोल दिया मैं फिर भी कुछ नहीं बोला, लेकिन अब इसके बाद एक शब्द नहीं बोलना आप समझ गए? मैं आपका फैन हूं, मैं आपका नौकर नहीं हूं। मेरे नौकर तुमसे ज्यादा समझदार है। हरी बारी इडियट, चुप रहेगा आवड़ी पूछना हो तो ये ताजमहल ना मैंने अपने हाथ में कई बार उठाया लेकिन मारा नहीं आज तक। आज काट लेके मारूंगा, खून में संभालता रहेगा जिंदगी भर। रिपोर्टर हो रिग्रेट करोगे कभी बात को? मैं रिग्रेट करूंगा, मैं रिग्रेट करेगा तू। लेकिन मैं कोर्ट में जेल भेज दूंगा 1 मिनट के अंदर। अब विक्रम जी समझाओ इसको, आज है फ्राइडे, मंडे से पहले नहीं होने वाली इसकी बेल, चाहे कितना बड़ा करोड़पति क्यों ना हो। अजी अरे भाई खेतान को छोड़ के बाकी सबका 10 मिनट का ब्रेक है, स्टाफ का भी है, जाओ भाई। और इंस्पेक्टर साहब 2 हवलदार खड़े करो उसके पास, इसके मुंह से अगले 10 मिनट एक आवाज नहीं निकलनी चाहिए। शराब साहब 4 रखो, 4 हवलदार यहाँ। साहब हमें पता है कि आपकी तबीयत नाजुक है, लेकिन फिर भी आप स्टेटमेंट देने को आए, उसके लिए बहुत धन्यवाद। साहब क्या ये सही है कि विकर ने बॉस्टन प्रोजेक्ट में कई रियल एस्टेट एजेंट्स इंपीरियल कंपनी के लोग थे और उनके बिहाफ पर ही जमीन खरीद रहे थे? हाँ ये सही है। क्या रियल एस्टेट एजेंट रघुनाथ भारद्वाज भी उन्हीं में से एक थे? Yes, he is one of them. साहब क्या परसौल में हिंसा की शुरुआत किसानों ने की और Listen. That's all. आगे विक्रम जी। जनाब यहाँ पे आते वक्त मैंने इंटरनेट पे विक्रम साहब की स्पीच सुनी। जनाब मैं विक्रम साहब की बात से पूरी तरह से सहमत हूँ। उन्होंने बिल्कुल सही कहा, इंडिया रेसिंग कार में बैठ के बुलेट ट्रेन की स्पीड से आगे बढ़ना चाहता है, जिसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर जरूरी है और वो इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने के लिए कुछ लोगों का सैक्रिफाइस भी जरूरी है। जनाब कुछ महीने पहले मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था कि गवर्नमेंट दिल्ली में एक इंटरनेशनल इकोनॉमिक सेंटर बनाना चाहती है और उसके लिए जितनी जमीन चाहिए थी वो एक्वायर हो चुकी है, बस एक पॉश एरिया में कुछ घरों को छोड़कर। बस मुझे मैंने फोटो दिया था जनाब। इस प्रोजेक्ट के लिए सरकार इस घर को एक्वायर करना चाहती है और इस आलीशान घर के मालिक हैं हरिभाई खेतान। देखिए ना देश के विकास का सवाल है, आपके पास तो इस तरह की 100-150 प्रॉपर्टी और भी होंगी, एक दे दीजिए देश को, क्या फर्क पड़ेगा आपको? हाँ नाराज हो गए जनाब? कोई बात नहीं, आपने कोई और सही
इस देश में देशभक्तों की कमी नहीं है। वो दूसरी फोटो दिखा। मेरे पास जनाब, ये फार्म हाउस भी उस एरिया में है। अगर ये भी मिल जाए तो भी ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो सकता है। और इस खूबसूरत फार्म हाउस के ओनर है विक्रम राय चौधरी। जनाब, मुझे पूरा यकीन है विक्रम साहब इस प्रोजेक्ट के लिए अपना फार्म हाउस जरूर देंगे। देंगे ना? विक्रम साहब, आपने तो कहा था कि इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने के लिए कुछ लोगों को सैक्रिफाइस तो करना पड़ेगा। ओ, मतलब कोई और सैक्रिफाइस करे, आप नहीं। ये अच्छा है जनाब। जनाब, एक घर और है। जनाब, ये घर थोड़ा छोटा है, लेकिन अगर ये भी मिल जाए तो भी प्रोजेक्ट का काम पूरा हो सकता है। क्या लगता है जनाब, इस घर का मालिक ये घर देगा इस देश के लिए? वकील साहब, अपने केस के चक्कर में मेरे घर की नुमाइश को लगा रहे हो भाई? हम सीरियस जनाब, मार्केट से दुगना दाम मिलेगा आपको। नहीं भाई नहीं। जनाब, देश के विकास का सवाल है, क्या कर रहे हैं आप? चलिए, मैं वादा करता हूं, मैं आपको 3 गुना दाम दिलाऊंगा। अरे जब देना ही नहीं है तो दाम का क्या है वकील साहब? मगर क्यों नहीं देना जनाब? लेकिन मेरा घर है, मेरी मर्जी। ये तो हमारा केस है जनाब। भाई खेतान की मर्जी की वैल्यू है, विक्रम राय चौधरी की मर्जी की वैल्यू है। आपकी जनाब, जस्टिस सुंदरलाल त्रिपाठी की मर्जी की वैल्यू है, तो फिर जानकी राज जनाब सोलंकी की मर्जी की वैल्यू क्यों नहीं है जनाब? सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के मद्देनजर यह कोर्ट मानता है कि उसे विकास की परिभाषा तय करने का अधिकार नहीं है, लेकिन बीकानेर टू बॉस्टन प्रोजेक्ट में हुए लैंड एक्विजिशन एक्ट के उल्लंघन और भ्रष्टाचार को ध्यान में रखते हुए यह कोर्ट आदेश देता है कि सभी किसानों को उचित मुआवजे के साथ जमीनें वापस करनी होंगी। राज्य सरकार को एक जुडिशियल कमीशन बनाने का भी आदेश देता है, जो श्री राजाराम सोलंकी और वर्षा सोलंकी की मृत्यु के कारणों और परिस्थितियों की जांच करेगा और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा देगा।